और चलिए आपको सीधे देहरादून ले चलते हैं, जहां सीएम धामी कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रमन जी, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु जी, राकेश मटियानी जी और उनकी श्रीमती जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिकाएं, सभी उनके परिवार के जन, उपस्थित सभी महानुभाव और प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं इस अवसर पर महान शिक्षाविद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी नमन करता हूं, जिनकी स्मृति में और सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अनुभव से और परिश्रम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संवारने का काम किया है। मैं ऐसे सभी शिक्षक गणों को, जिनको आज हम सम्मानित करने वाले हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में भी अन्य शिक्षकों के लिए भी आप सबके द्वारा जो काम किए गए हैं वो उनके लिए भी पाथे और मार्गदर्शन का काम करेंगे कि इस दिशा में चलकर उनको भी उसी प्रकार की उत्कृष्टता प्राप्त करनी है जैसे आपको प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, शैलेश मटियानी जी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे। वे कभी किसी विचारधारा की सीमाओं में नहीं बंधे, परंतु कुछ लोग उनके आरंभिक दिनों की रचनाओं के आधार पर उन्हें वामपंथी रचनाकार मानते थे, किंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे पूरी तरह से इस देश की मूल चिंतन धारा की ओर आकृष्ट हुए और यही उनका वास्तविक स्वरूप था। ऐसा ही रूपांतरण महर्षि अरविंद के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। वे भी शुरू में क्रांतिकारी थे और आगे चलकर गहन चिंतन और अध्यात्म के महान ऋषि के रूप। ये तस्वीर आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। राजभवन देहरादून से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समाज के वंचित और शोषित वर्ग की पीड़ा को लोगों के सामने रखा। उसी प्रकार शैलेश मटियानी जी ने भी अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीण संघर्षों को शब्दों के माध्यम से पिरोया। आज उनकी स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर रहे आप सभी शिक्षकगण आज उस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता, संस्कार ऐसे बीजों को रोपित करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान का भाव है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं।
इस पृथ्वी पर केवल गुरु ही है जो अपने शिष्य को इन सभी गुणों से संपन्न कर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने साधारण बालक चंद्रगुप्त को अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन में इतना समर्थ बना दिया कि वो उस शिक्षा के बल पर संपूर्ण भारत का सम्राट बन गया। इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण जी को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन की भी शिक्षा दी। भाइयों बहनों, आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि